मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन चल रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन कर चुके हैं उनका स्टेटस चेक करने पर तरह तरह की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। जैसे कि इसमें कई सारे कॉलम है। फाइनलाइज स्टेटस में नो है तो क्या करना होगा, फाइनलाइज डेट में खाली है, किसी का आधार सीडिंग स्टेटस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है या फिर नो लिखा हुआ है या फिर पेंडिंग लिखा हुआ है, किसी का बेनिफिशियरी स्टेटस में आधार वेरीफाइड तो किसी का सेंड फॉर आधार लिखा हुआ है, किसी का आधार वेरीफाइड में नो लिखा हुआ है, और एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस, अलग अलग जो स्टेटस चेक करने में मामले आ रहे हैं मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2026 के ऑनलाइन अप्लाई के इस प्रोसेस में। तो किसका क्या मतलब है, किसका एप्लीकेशन बिल्कुल सही चल रहा है, सही अवस्था में है, सही स्टेज में है, और किसके एप्लीकेशन में दिक्कत है, कौन बच्चा अपने पैसे को अकाउंट में आने की उम्मीद कर सकता है, चाहे वो 10,000 हो, 25,000 हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 8,000 हो, कौन से बच्चे का पैसा नहीं आएगा। सारे चीज़ों के लिए मैंने आपको व्हाट्सएप के ज़रिए अलग अलग समस्याओं का स्क्रीनशॉट भेजने के लिए कहा था। अलग अलग तरह की समस्याएं हमारे सामने आई हैं और सभी समस्याओं का समाधान मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि किस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला जो हमारे सामने मामला है इसमें आप देखिए गौर से, तो यहाँ पर देखिए फाइनलाइज स्टेटस में नो है और आधार सीडेड स्टेटस में यस है, बेनिफिशियरी स्टेटस में वेरीफाइड है, आधार वेरीफाइड है, आधार वेरीफाइड वाले कॉलम में यस लिखा हुआ है और एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस बच्चे की बात कहूँ तो इस बच्चे का जो एप्लीकेशन है यानी फॉर्म जो उसने भरा वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, यानी बिल्कुल प्रोसेस में है। मामला क्या है ना कि जैसे ही आप मैट्रिक या इंटर पास स्कॉलरशिप या 10-12 पास स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं तो आपका डिटेल कई स्टेज में कई संस्थाओं से वेरीफाई किया जाता है। आपका आधार डिटेल UIDAI से वेरीफाई किया जाता है। UIDAI वही संस्था है जो आधार बनाती है, तो ये आधार का जो डेटा है आपका वो आधार की संस्था UIDAI से वेरीफाई किया जाता है। फिर आपका आधार सीडिंग का जो मामला है ना, आधार सीडिंग वेरीफाई किया जाता है NPCI नाम की संस्था से। जी हाँ, मैपिंग है कि नहीं, जिसको हम लोग आधार सीडेड भी कहते हैं, वो सीडेड है कि नहीं वहाँ से चेक होता है। तो ये जो एप्लीकेशन में अगर आपका फाइनलाइज स्टेटस नो है, इससे परेशान नहीं होना है, ठीक है। आधार सीडेड स्टेटस में यस होना चाहिए, बेनिफिशियरी स्टेटस में आधार वेरीफाइड होना चाहिए, आधार वेरीफाइड में यस लिखा हुआ है ये भी होना चाहिए, ये सब बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फाइनलाइज में नो है तो देखिए फाइनलाइज मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिछले साल जो मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप के बच्चे हैं उनका जो फॉर्म है ऑटोमेटिक कुछ बच्चों का फॉर्म फाइनलाइज हो गया था, फाइनलाइज में यस अपने आप हो गया था, और कुछ बच्चों का यूज़र आईडी और पासवर्ड आया था, तब जाकर के उनको लॉगिन करके और फाइनलाइज करना पड़ा था। तो इस बार अगर फाइनलाइज अपने अपने यस हो गया तब तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अपने अपने यस नहीं हुआ तो आपके मोबाइल नंबर पर यूज़र आईडी आएगा और पासवर्ड आएगा, आपको लॉगिन करना होगा वापस इसी पोर्टल पर और फाइनल सबमिट करना होगा, जिसको फाइनलाइज भी कहा जाता है। तब जाकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यस लिखा जाएगा। यस लिखा जाएगा तो यस के साथ साथ यहाँ पर फाइनलाइज डेट में जिस डेट में फाइनल होगा ना, फाइनल सबमिट, वो डेट यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में भेजने की जो प्रक्रिया है शुरुआत की जाएगी। तो ये सब बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस बच्चे का स्क्रीनशॉट आप देखिए, इसमें यहाँ पर सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन है, इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आधार वेरीफाई हो गया है, लेकिन बेनिफिशियरी स्टेटस में जो सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब आधार सीडिंग उसका है कि नहीं वो चेक करने के लिए डेटा NPCI के पास भेजा गया है। NPCI के पास जैसे ही वहाँ से डेटा आ जाएगा इसका आधार वेरीफाइड हो जाएगा, पेंडिंग में यहाँ पर यस हो जाएगा, ठीक है। इस बच्चे को सिर्फ वेट करना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद अगर हम इस स्क्रीनशॉट की बात करें तो ये प्रॉब्लम वाला स्टूडेंट है, यानी इसको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा आपकी फाइनलाइज में नो तो है ही, खैर ये तो सबसे लास्ट की चीज़ है। फाइनलाइज तो सबसे लास्ट में जब होता है, सब में यस हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तब जाकर फाइनलाइज होता है, फाइनल सबमिट होता है। यहाँ पर देखिएगा तो बेनिफिशियरी स्टेटस में रिजेक्टेड बाय PFMS लिखा हुआ है। PFMS वही वेबसाइट है जिसके ज़रिए NPCI कहिए या BFMS कहिए, इसी वेबसाइट के जरिए आपका पेमेंट भी होता है और इसी वेबसाइट से आपका आधार सीडिंग चेक भी होता है। तो यहाँ पर रिजेक्टेड बाय PFMS का मतलब हुआ कि इस बच्चे का आधार सीडेड नहीं है। ऐसे बच्चे को अपना अकाउंट आधार से सीडेड करवाना होगा किसी भी बैंक में जहाँ उनका अकाउंट है, वहाँ बैंक अकाउंट जिस ब्रांच में उस ब्रांच में जाकर के आधार सीडिंग के लिए एप्लीकेशन देना होगा
और सीडिंग हो जाने के बाद अपने आप यहाँ पर फिर से सेंट फॉर वेरिफिकेशन लिखा जाएगा, ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पर फिर से जो है ना उसका आधार वेरीफाई होने के बाद वेरीफाइड हो जाएगा, सीडिंग यस हो जाएगा। जो यहाँ पर आधार सीडेड स्टेटस नो है यहाँ पर यस हो जाएगा और फिर आगे उसका पैसा भी आएगा। तो रिजेक्टेड होने की स्थिति में आपको बस अपना आधार सीडिंग अपडेट करवाना है, ठीक है ना। अगर नहीं करवाइएगा तो फिर ये ऐसे ही रह जाएगा और पैसा फिर नहीं आएगा। इस बच्चे का देखिए यहाँ पर भी है आधार वेरिफिकेशन स्टेटस में यस है, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेनिफिशियरी स्टेटस में सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन है, आधार सीडिंग में पेंडिंग है, यानी इसका भी आधार सीडिंग है कि नहीं वह चेक करने के लिए विभाग को भेजा गया है। इसको भी बस वेट करना होगा, वेट करने के अलावा कोई आपके पास उपाय नहीं है। वेट कीजिएगा, अपने आप यहाँ पर यस हो जाएगा या वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर भी जो सीडिंग स्टेटस है यहाँ पर यस हो जाएगा, यस हो जाएगा। आगे फिर आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अब चाहे फाइनल सबमिट अपने आप हो या फिर उसके लिए यूजर आईडी पासवर्ड आए, ये तो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। इस बच्चे का देखिए तो यहाँ पर क्या है, आधार वेरीफाइड लिखा हुआ है लेकिन आधार सीडेड स्टेटस में कुछ भी नहीं है। तो इस बच्चे को भी सिंपली वेट करना है और कुछ भी नहीं करना है। कुछ दिनों बाद इसका ऑटोमेटिक यहाँ पर यस लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। जब आधार वेरीफाइड हो गया बेनिफिशियरी स्टेटस में, मतलब इसका आधार सीडेड है और आधार सीडेड है, तो यहाँ पर ब्लैंक होने से भी आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद देखिएगा इस बच्चे का अगर हम केस देखें तो यहाँ पर भी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें देखा जाए तो मामला बस वही है। यहाँ पर आधार सीडिंग में यस है ही, आधार वेरीफाइड है ही, यस है ही। सिंपली इसको या तो यहाँ पर अपने आप यस होगा या फिर इसके नंबर पर, मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी पासवर्ड आएगा और इस बच्चे को लॉगिन करके अपना फाइनल सबमिट करना होगा, अर्थात फाइनलाइज करना होगा। फाइनलाइज में यस हो जाएगा, फिर इसका एप्लीकेशन आगे बढ़ जाएगा पेमेंट होने के लिए। अब एक चीज़ यहाँ पर बच्चे ने पूछा था, किसी बच्चे के स्क्रीनशॉट में यहाँ पर डेटा एग्जिस्ट लिखा हुआ है और ये किस योजना में है, तो मैट्रिक वाला जो योजना है ना, यानी मैट्रिक पास स्कॉलरशिप, 10th पास स्कॉलरशिप, उसमें डेटा एग्जिस्ट लिख रहा है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा एग्जिस्ट मतलब आपका डेटा विभाग के पास है, आपने फॉर्म भरा है, यही इसका मतलब हुआ। इससे परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो आगे भी जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं और अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, उनके स्टेटस में क्या दिखा रहा है, उसका क्या मतलब है, कोई अगर समस्या है तो समाधान क्या होगा और अगर समस्या नहीं है तो क्या करना होगा, ऐसे सभी सवालों के लिए आप इस मोबाइल नंबर पर स्क्रीनशॉट ले करके भेज सकते हैं और इस मोबाइल नंबर पर जो स्क्रीनशॉट भेजिएगा उसके आधार पर आपकी समस्याओं के लिए आगे भी वीडियोज़ बनाए जाएंगे ताकि आपकी समस्याएँ समाधान भी हो उनका और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट भी हो, आपको पैसा भी अकाउंट में मिले। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।